हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सालों बीत गए उस बात को, पर मैं उसे नहीं भूल पाई। वो मेरे घर अपनी माँ के साथ काम करने आती थी। 9-10 साल की होगी, भूरी आंखें, गेहुआ रंग और भूरे रंग के ही बाल थे। कई बार उसकी माँ से पूछा, स्कूल क्यों नहीं भेजती इसे? क्या करेगी स्कूल जाकर दीदी? ज्यादा ना सही 2 अक्षर ही पढ़ लेगी तो नाम लिखना सीख जाएगी। पर मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। चंपा से भी कई बार पूछा, स्कूल जाएगी तू? तेरा दाखिला करवा देती हूँ पास के सरकारी स्कूल में। चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखती रहती। बोल जाएगी स्कूल? मेरी बात सुनी अनसुनी कर देती थी। कहती तो कुछ नहीं थी, बस हंस देती थी। कुछ खाएगी? हाँ में सिर हिला देती। और मैं भी उठकर उसे कभी केला तो कभी बिस्कुट पकड़ा देती। कुछ मिलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। अरे कभी तो कुछ बोल दिया कर। ये बात उसे मैं ना जाने कितनी बार बोलती रहती। उसकी माँ से भी कहकर थक गई थी, बोलना सिखाओ लड़की को। पर माँ को भी अपने कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि लड़की की तरफ ध्यान दे सके। सारा दिन बस अपने साथ साथ लेकर घूमती रहती थी। पूरे 4 महीने हो गए थे उसे मेरे घर में काम करते हुए। इस दौरान मैंने एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना था। कभी आवाज भी लगाती तो चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं है उसमें। एक दिन मैंने उसकी माँ से उसके बारे में पूछा तो मेरे सामने रो पड़ी। क्या हुआ? बता तो सही, क्या परेशानी है? दीदी, चंपा जन्म से तो भली चंगी थी। पहले तो बहुत बातें करती थी, ऐसे क्यों हो गई पता नहीं। कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? दीदी गांव लेकर गए थे, वहीं वैद्य को दिखाया था। इसकी नाड़ी भी देखी, बहुत इलाज कराया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। शहर में किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं दीदी, इसके बापू नहीं मानते। यहाँ के डॉक्टर को दिखाने के वास्ते कैसा बाप है? लड़की की कोई चिंता नहीं है उसको कि कुछ बोलती क्यों नहीं है? दीदी का जानू, ऐसी तो ना थी, बहुत बड़बड़ करती थी पर एकदम से चुप हो गई है। कभी पूछा नहीं इससे? कैसे पूछूं? अरे माँ है तू, तुझे तो बिना कुछ पूछे ही उसकी बात समझनी चाहिए। दीदी, काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। 5 बालक ठहरे, किस किस का ध्यान करूं? तेरा घर वाला क्या करता रहता है? साइकिल रिक्शा चलाता है। पीछे से बच्चों का कौन ध्यान रखता है? कोई नहीं दीदी, सभी घर पर ही रहते हैं। इसे जाने क्या हुआ, पिछले 2 सालों से चिपकी रहती है मुझसे। घर पर भी ना ठहरे, दूसरे बालकों संग। सुबह सबको खिला पिला कर आती हूँ, दोपहर को इनके बापू जाकर खाना खिला देता है और ये तो मेरे साथ ही रहे। मेरे अपने बच्चे बड़े हो चुके थे। पूरे घर में मैं और मेरे पति ही रहते थे। शांति भी हर रोज का काम 2-3 घंटे में निपटा कर चली जाती थी। फिर तो सारा दिन घर में अकेली रहती। पूरा घर खाने को आता था। पतिदेव तो रात के 9 बजे से पहले घर में दाखिल नहीं होते थे। टीवी भी कितना देखूं, वही सास बहू के किस्से देख देख कर मन भर गया था। कुछ करना चाहती थी जिससे मन को थोड़ा सुकून मिले, पर बात वहीं अटक जाती थी कि क्या करूं। चंपा के साथ एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। वो भी अपनी माँ के साथ अब घर आती तो माँ के पीछे पीछे ना घूमकर मेरी कुर्सी के पास आकर बैठ जाती। मुझे कुछ पढ़ते देख मेरे चेहरे को देखती रहती। पढ़ेगी? उस दिन पहली बार उसने हाँ में सिर हिलाया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मेरे पास रहेगी? अम्मा से बात करूं? उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मेरी बात समझ रही है या यूं ही मुस्कुरा रही है? जोर जोर से सिर हिलाने लगी। तू बोल भी तो सकती है ना? फिर सिर हाँ में हिला दिया। बोल जैसे मैं बोल रही हूँ, बोल बेटा। पर नहीं, वो नहीं बोली। शांति अपना काम खत्म कर चुकी थी। मेरे पास आकर बैठ गई। चाय पिएगी? ना दीदी, सुबह से 4 बार पी चुकी हूँ। अच्छा चाय ना सही पराठा तो खा ले। दीदी थैले में डाल दो, अब घर जाकर नहा धोकर खाऊंगी। काम खत्म करके शांति चली गई। पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया, पर मेरा ध्यान उस छोटी सी बच्ची से नहीं हट रहा था और उसकी माँ की कही बात पर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पर मैं क्या करूं, ये सोच मुझे चैन नहीं लेने देती थी। मन ही मन कुछ सोचा। शाम को बाजार गई और खूब सारे खिलौने, किताबें और कपड़े उसके लिए लेकर आई।
अगले दिन सुबह चंपा फिर अपनी माँ के साथ मेरे घर काम करने आई। एक एक करके मैंने उसे सारी चीजें दिखाई। उसके चेहरे पर हंसी आ गई। हाथ के इशारे से मुझसे कहने लगी, मेरे लिए? हाँ, सब तेरे लिए, पर पहले बोल माँ। चुपचाप मेरी शक्ल देखती रही। तुझे लेना है ये सामान? हाँ, मैं सिर हिला दिया। नहीं, पहले बोलना पड़ेगा। बोल माँ। देख ऐसे बोल माँ। ना जाने कितनी बार मैं उसे कहती रही, एक बार बोल। मैं हार नहीं मान सकती थी। बीच बीच में रंग बिरंगी किताबों से सरगम पढ़ पढ़कर सुनाती रही। रंग बिरंगी किताबों को देखकर उसकी खुशी समाई नहीं जा रही थी। इसी बीच उसकी माँ का भी काम खत्म हो गया और वो मेरे पास आकर बैठ गई। क्यों टाइम खराब कर रही हो दीदी? इसका कुछ नहीं होना। अच्छा भला बोलती थी। मैं सब समझी कि जानबूझकर नहीं बोलती है। ऐसा नहीं होता शांति, हर बात की कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। दीदी चाय पिला दो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चंपा चाय पिएगी? फिर हाँ में सिर हिला दिया। बोलेगी नहीं? मेरी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दी। मैं रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। प्लेट में 2 पराठे और चाय प्याली में डालकर शांति को आवाज लगाई, आजा शांति, नाश्ता ले ले। आ रही हूँ दीदी। चल छोरी आजा। एक पराठा और चाय की प्याली बेटी को पकड़ाकर खुद भी आराम से बैठकर खाने लगी। जाने क्या हुआ, चंपा के हाथ से चाय की प्याली छूट गई और सारी गर्मा गर्म चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। शांति की चीख सुनते ही मैं वापस रसोई घर में गई। गर्म चाय गिरने से चंपा दर्द से तड़प रही थी। मैंने शांति को उसकी फ्राक उतारकर ठंडे पानी का तौलिया रखने को कहा और खुद उसके लिए दवाई और फ्राक जो कल ही बाजार से लेकर आई थी लेने चली गई। हाथ में गुलाबी रंग की फ्रॉक लेकर जैसे ही मैं रसोई घर में दाखिल हुई, वो जोर जोर से हाथ पैर मार मार कर जमीन पर लेटकर तड़पने लगी। चंपा चंपा, देख बेटा, ये दवाई लगाने दे, अभी दर्द कम हो जाएगा। दीदी ये फ्रॉक हटा दो। गुलाबी रंग देखते ही जाने इसे क्या हो जाता है, किसी के काबू में नहीं आती। उसकी बात सुनते ही मैंने उस फ्रॉक को वहां से हटा दिया और वो उस फ्रॉक के हटते ही शांत हो गई। उसकी माँ को दवाई दी और अच्छे से जली हुई जगह पर लगाने को कहकर मैं वहां से हट गई। थोड़ी देर मेरे घर रुककर दोनों माँ बेटी अपने घर चली गई। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। चंपा का व्यवहार मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खैर, मैंने उसके इस तरह के व्यवहार की जड़ तक पहुंचने का निर्णय कर लिया था। मैं कल का इंतजार कर रही थी कि कल जब शांति काम पर आएगी तब उससे जरूर बात करूंगी। जैसा आप सोचे वैसा ही हो, जरूरी नहीं होता। शांति पूरा सप्ताह मेरे घर काम करने नहीं आई। मुश्किल तो बहुत हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा मुझे चंपा की चिंता हो रही थी। उसी की पड़ोस में रहने वाली कांता से भी उसके बारे में कई बार पूछा। क्या जाने क्या हुआ, दोनों माँ बेटी तो घर से बाहर पैर भी नहीं निकालती। अच्छा, मेरा एक काम करेगी? हाँ हाँ बोलो दीदी। शांति को बोलना कल मेरे घर जरूर आए, काम के लिए नहीं, उससे कुछ बात करनी है। दीदी कह दूंगी, चलती हूँ, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। ठीक है, तुम जाओ, पर उसे मेरा संदेशा जरूर दे देना। चिंता ना करो दीदी, उसको बोल दूंगी। ऐसे घर पर कितने दिन बैठी रहेगी। कांता चली गई। मैं नहीं जानती थी कि शांति कल आएगी कि नहीं। अगले दिन सुबह से मैं उसका इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आई। शाम को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला, सामने शांति खड़ी थी। आजा, अंदर आजा। कुछ झिझकते हुए वो अंदर आ गई। चंपा कैसी है? ठीक है दीदी। तू सब जानती थी? जानती थी, सब जानती थी। कौन था? मेरा चचेरा भाई था। चंपा का उस दिन जन्मदिन था। उसी दिन वो गांव से लौटकर आया था। चंपा को अपनी बेटी बोलता था दीदी। उसके लिए गुलाबी रंग की लेस वाला फ्रॉक भी लाया था। मैं सबके भोजन पानी की व्यवस्था में लगी थी। बहुत अच्छे से सारा दिन बीत गया। अगले दिन मुझे काम पर जाना था। उसका बापू तो सुबह सुबह ही घर से निकल गया था। चंपा को अपने साथ ही काम पर लेकर जाने लगी थी। उसी ने टोक दिया, चंपा को छोड़ जा, दूसरों बच्चों के साथ खेलती रहेगी और मैं तो हूं ना, सबका ध्यान रख लूंगा। और दीदी मैंने उसकी बात मान ली, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद ना वो कुछ बोली और ना मैंने उससे कुछ पूछा।
दीदी वो दिन है और आज का दिन। चंपा कुछ नहीं बोली। इसके बापू को पता है? नहीं दीदी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लड़की जात है, सब तरफ बदनामी हो जाती। और उस आदमी को तूने ऐसे ही जाने दिया? उसने जो चंपा के साथ किया किसी और के साथ भी तो कर सकता है, ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे? दीदी, उसे उसके कुकर्म की सजा उसी दिन मिल गई थी जब वो यहाँ से भागकर गांव जा रहा था। नशे की हालत में रेलवे की पटरी को पार करने के चक्कर में वहीं गिर गया। कटी हुई लाश लोगों को मिली। जेब में पर्स था। वहीं से लोगों को पता चला कि कौन है। उसके घर वालों और पुलिस को फोन किया। नाश पीटे को अपनी करनी की सजा मिल गई। दीदी, वो तो मर गया। उसके बाद मुझे यही ठीक लगा कि चुप रहूं। बात को उछाल कर भी अब क्या फायदा होगा? बेटी को तो नहीं बचा पाई उस दरिंदे से कम अब और नाम तो खराब ना हो उसका। तू ठीक कह रही है शांति। दीदी, कितने महीनों तक हम दोनों घर से बाहर नहीं निकले, पर कितने दिनों तक ऐसे बैठ सकते थे? चंपा के बापू की भी इतनी आमदनी नहीं थी कि घर का खर्चा चल जाता। हार कर मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। तब से आज तक चंपा मेरे साथ हर वक्त रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बोले, पर दीदी मेरी बेटी गूंगी हो गई। अब कहाँ छोड़कर आई है? उसके बापू घर आ गए थे, उन्हीं के पास छोड़कर आई हूँ। तू चिंता मत कर शांति, तू हर रोज उसे मेरे पास लेकर आ। धीरे धीरे वो फिर से बोलना सीख जाएगी। दीदी, आपका बड़ा उपकार होगा। उस दिन के बाद चंपा हर रोज मेरे पास आने लगी। शांति उसे मेरे पास छोड़कर दूसरे घरों में काम करने चली जाती। मैं भी उसे हर रोज कुछ नया करने को देती। कभी वो ड्राइंग करती तो कभी उसे सरगमे सुनाती, कभी पंचतंत्र की कहानियां। ऐसे ही एक दिन उसे चूहे और शेर की कहानी सुना रही थी। जैसे ही शेर जाल में फंसा, वो ताली बजाते हुए बोल पड़ी, अम्मा शेर फंस गया। उसके बाद उसका बोलना नहीं रुका। मेरी मेहनत सफल हुई। उसकी माँ से बात करके उसका पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। 1 साल के बाद मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। वहां से जाते हुए उसे अपना फोन नंबर दे आई थी। उस वक्त तो उसके पास फोन नहीं था, पर जल्दी ही उसने फोन भी ले लिया। चंपा के बारे में मुझे सारी जानकारी फोन देती रहती थी। चंपा मुझे आज भी अम्मा कहकर बुलाती है। आज वो 8वीं कक्षा में आ गई है। ना वो मुझे भूल पाई है, ना मैं ही उसे भूल पाई हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।